हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम जानेंगे प्री नियोनेटल डेवलपमेंट फैक्टर विद इन 15 डेज आफ्टर बर्थ। 15 दिन में के अंदर भीतर क्या क्या डेवलपमेंट होती है एंड कुछ प्रॉब्लम्स अगर बच्चे में आती है तो वो किन कारणों से आती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि फर्स्ट प्रॉब्लम आपको वीडियो में शो हो ही रही होगी, हाइट एंड वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हाइट या वेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है बच्चों में, बेबीज में, वो क्यों होती है? मोस्ट न्यूबॉर्न्स हैव प्रोट्रूडिंग बैलेंस ड्यू टू द गैस और कॉन्स्टिपेशन विच कैन बी अफेक्टेड विद इन 15 डेज पीरियड एंटरिंग इनटू द एक्स्ट्रा यूट्रिन लाइफ। ज्यादातर जो न्यूबॉर्न्स होते हैं ना, आपने देखा होगा प्रोट्रूडिंग मतलब जो उनकी बैलीज होती है, स्टमक होता है, थोड़ा ऊपर के उभरने वाला होता है। और उसके कारण क्या होता है? गैस या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो कि अफेक्ट होती है। फिर 15 डेज के अंदर अंदर जब बच्चा एक्स्ट्रा यूट्रिन लाइफ में आता है, जब एनवायरमेंट में कांटेक्ट में आता है, सिंस द न्यूनेट इज वेरी सेंसिटिव दे टेक न्यूट्रल टाइम फॉर एडजस्टमेंट्स इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो उस समय जो न्यूनेट होता है, बेबी होता है, वो काफी सेंसिटिव होता है और उसे काफी टाइम लगता है एडजस्ट करने में एक्सटर्नल एनवायरमेंट पे। Many problems can be seen related to the health and weight of newborns. कई सारी प्रॉब्लम्स देखी भी जा सकती है हेल्थ एंड वेट से रिलेटेड छोटे बच्चे में। जैसे क्या क्या प्रॉब्लम है? लो वेट, लेस हाइट, कफिंग, जॉन्डिस, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे ब्लूइश स्किन, प्रीटर्म बेबीज एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है न्यूनेटल डेवलपमेंट या बेबी के आफ्टर बर्थ विद इन 15 डेज में। जो नीड होती है, हम ऑब्जर्व करके पता लगा लेते हैं, वो कुछ ये प्रॉब्लम्स है जो हमें देखने को मिलती है। नाउ योर नेक्स्ट इज लो बर्थ वेट बेबीज। लो बर्थ के वेट मतलब जिनका वेट कम होता है, क्यों होता है, क्या कारण होता है और कितना होना चाहिए, वो मैं आपको चलिए बताती हूँ कि एग्जैक्ट एटलीस्ट कितना होना चाहिए और कितने से कम वाले को हम काउंट में करेंगे लो बर्थ में। द इन्फेंट और नियोनेट वो आर बिलो 2500 ग्राम्स एंड इन बिटवीन 5 पाउंड या 8 आउंसेस कैन हैव इफेक्ट इन देयर डेवलपमेंटल स्टेजेस। अगर उसका वेट 2500 ग्राम्स के नीचे या 5 पाउंड या 8 आउंसेस के होता है तो उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस को अफेक्ट करता है। दिस इज प्राइमरली ड्यू टू द ग्रेटर नंबर ऑफ मल्टीपल बर्थ वेट बेबीज ट्विंस। वेट कम होने के चांसेस कब होते हैं? जब मल्टीपल बर्थ होते हैं बेबीज के या ट्विंस होते हैं, तो उस स्टेज में क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है वो 2 में डिवाइड हो जाती है, जिसके कारण हमें कई बार बर्थ वेट जो होता है ट्विंस बेबीज का कम होता है। इन दिस केस लो बर्थ वेट बेबीज हैड मैनी अपीयर टू बी बिगर देन द रेस्ट ऑफ द बेबीज। तो जो लो वेट बेबीज होते हैं वो दिखते हैं और वो ज्यादा बिगर देन द रेस्ट ऑफ द बेबीज एंड ऑफन लुक थिन विद लिटिल बॉडी फैट। वो हेल्दी मतलब जो हेल्दी बेबीज होते हैं उनकी कंपैरिजन अलग ही दिखते हैं। दिस इज ड्यू टू द प्री मैच्योर बर्थ। समटाइम्स प्री मैच्योर बर्थ भी हो जाता है, तो उसमें भी ये चीज हमें देखने को मिलती है। एंड टेकन लेस टाइम इन मदर यूट्रस टू ग्रो एंड गेन। एंड कम टाइम लेते हैं मदर के यूट्रस में ग्रो करने में एंड गेन करने में। जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो क्या है लो बर्थ की? वो है लेस ऑक्सीजन लेवल एट बर्थ। ऑक्सीजन लेवल की कमी होना बर्थ के टाइम पे। प्रोन टू इन्फेक्शन हो जाना किसी कारण से, या कोई भी इन्फेक्शन का शिकार हो जाना, तो उसमें हम लो बर्थ वेट बेबीज देखने को मिलते हैं। सेंसिटिव एंड वेरी डेलिकेट स्किन, जो काफी सेंसिटिव होते हैं, जिनकी स्किन काफी डेलिकेट होती है, उन बेबीज में भी वेट कम देखा जाता है। डिफिकल्टी इन फीडिंग एंड गेनिंग वेट, फीडिंग एंड वेट गेन में प्रॉब्लम्स आ रही है। मे कॉज डेथ हेल्थ सिंड्रोम एंड सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। डेथ है इन कारणों से डेथ भी होने के चांसेस होते हैं बच्चे की, सडनली हो सकती है अगर उसका वेट जितना होना चाहिए उसको कवर अप नहीं कर पा रहा। तो ये था छोटा सा टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर करा है, जिसमें हमने हेल्थ एंड वेट के ऊपर बच्चे की जाना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है एंड ये
क्यों ज़रूरी है प्रॉपर होना, ये हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि क्यों ज़रूरी है, क्या है जो एज अ मदर, क्योंकि जो ये प्री नेटल डेवलपमेंट के बारे में बात करें एज अ टीचर तो नहीं, बट हाँ आफ्टर बेबी को देख रेख कौन करती है, मदर। तो उन दिनों हमें बच्चे की अगर प्रीवियस इंफॉर्मेशन होगी तो हम आगे भी उसको कर सकते हैं ना कंडक्ट। तो अगर हम इसको कवर अप ना करें तो कमिंग लाइफ स्टेजेस में भी बच्चों को ये चीजें अफेक्ट करेगी, लो बर्थ वेट, हाइट, ये आने वाले समय में भी अफेक्ट करेगा। तो एज अ टीचर को ये सारे थोड़ा बहुत आप क्लास में ही देखते हो, हर बच्चा डिफरेंट हेल्थ का होता है, किसी की ज्यादा अच्छी हेल्थ होती है, किसी की नहीं होती है ना। तो कहीं ना कहीं हम उससे पता लगा लेते हैं, उनसे अगर हम डिस्कशन करें पेरेंट्स से तो हमें आइडिया मिल जाता है कि क्या क्यों बच्चा उस तरह का है, वो क्यों अपने एज के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट नहीं है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा। एंड उससे ही पहले मेरे को कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। So thank you so much everyone for watching my video and don't forget to subscribe my channel.